फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको ध्यान है कि हम कैटेगरी 2 को कवर कर रहे हैं। कैटेगरी 2 के पार्ट फर्स्ट को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 में क्या है, जब आपको एस एन गिवन है और आपको क्या करना है, ए एन को फाइंड करना है। इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है और आपको nth टर्म को फाइंड करना है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा एडेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी सेकंड पार्ट 2 क्वेश्चन 2। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/2 inside the bracket 3n² plus n, sorry 7n, then find its nth term, hence write its 20th term। अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आपको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, आपको गिवन है एस एन किस फॉर्म में गिवन है आपको 1/2 3n² प्लस 7n। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड इट्स nth टर्म। एक तो आपको क्या करना है, ए एन को फाइंड करना है और एक आपको क्या करना है, 20th टर्म को फाइंड करना है। ओके, अब आप क्या लिखेंगे, सेंस। अब आपको एस एन किस फॉर्म में गिवन है, 1/2 3n² प्लस 7n। अब आप लिखेंगे नाउ। अब आप क्या कर रहे हैं, इस n की जगह 1 को पुट कर रहे हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1/2 3 इंटू 1² प्लस 7 इंटू n। और n की वैल्यू को आपने क्या लिया है, यहाँ पर 1 लिया, तो आप एक बार यहाँ पे 0 1 कर दीजिए, ठीक है। और इसको क्या कर लीजिए, ब्रैकेट के इनसाइड में पुट कर लीजिए और इस पर भी ब्रैकेट मार्क कर लीजिए और इसको बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, S1 इक्वल्स टू 1/2 3 इंटू 1² कितना बन गया 1 और 3 बन जा क्या हो गया 3 प्लस 7 इंटू 1 7 बन जा 7। तो आपके पास में S1 कितना आ गया, आपके पास में S1 आ गया 1/2, कितना आ गया S1 हो गया 1/2 3 एंड 7 कितना हो गया 10, 2 से 10 सॉरी 10 से 2 कितना हो गया 5 टाइम्स कट हुआ। तो आपके पास में क्या आ गया, S1 इक्वल्स टू 5। इसी तरह से आप क्या कीजिए, S2 को फाइंड कर लीजिए। तो ये तो हो गई आपकी S1। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली फिर से आपको Sn कितना था, Sn था आपके पास में 1/2 3n² प्लस 7n। अब आप n की जगह क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए पुटिंग n इक्वल्स टू 2। तो आपके पास में S2 यानी सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो गया, 1/2 3 इंटू n की जगह आपने 2 पुट किया, n² मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया और 7 इंटू 2 7n हो गया ये। तो ये आ गया आपके पास में S2 इक्वल्स टू 1/2 3 इंटू 2² कितना हो गया 4 प्लस 7 2 कितना हो गया 14। S2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 3 4 कितना हो गया 12 प्लस 14। ईच स्टेप आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, इसमें ये सिंबल पुट कर देंगे। तो S2 कितना हो गया 1/2 इंटू 26, ये 13 टाइम्स कट हुआ तो कितना हो गया 13। तो फाइनली आपके पास में S2 कितना आ गया 13। देखिए सपोज कीजिए कि मैंने एक सीरीज ली A2 एंड A3। अब आप सम समझते हैं कि हम n टर्म्स का सम कैसे करते हैं। यदि कोई फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के सम में भी वही फर्स्ट टर्म ही आएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में S1 कितना आया है, S1 हमारे पास में आया है 5, S1 हमारे पास कितना आया है 5। तो ए भी हमारे पास कितना आएगा 5, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ए होता है वही क्या होता है S1 होता है। अब आप देखिए कि यदि मुझे S2 फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, S2 को क्या करना है फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A प्लस A2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है 5 और A2 मेरे को पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 5 + A2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 + A2। तो 5 + A2 क्या हो जाएगा, S2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने बताया है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज आपके पास में एक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इस तरह से क्या कर रखी है टर्म्स को गिवन है। अब आपको ध्यान हो, हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आपको सेकेंड नंबर टर्म जो है आपको S2 फाइंड करना है। इसका मतलब सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ टू टर्म्स में आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सम ऑफ टू टर्म्स कैसे आएगा, जब आप फर्स्ट टर्म को एंड सेकंड टर्म को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसका मतलब यदि आप A + A2 करते हैं तो आपके पास में S2 आएगा। यहाँ पर A आपके पास कितना अवेलेबल है 5 है और A2 आपको पता नहीं है।
तो A2 की जगह आपने क्या लिख दिया A2, तो 5 प्लस A2 क्या हो गया S2 के इक्वल हो गया। तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि यदि आपको क्या करना है S1 फाइंड करना है तो S1 A के इक्वल होकर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। बट जो S2 है S2 क्या होगा S2 होता है A प्लस A2। A आपके पास में कितना आ गया 5 और S2 आपने इक्वेशन से कितना निकाला था 13 और A2 आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये तो क्या थी S1 की वैल्यू। अब हम यदि इसकी बात करें तो जो S2 था वो A प्लस A2 था, आपने A की वैल्यू को 5 पुट कर दिया तो A2 आपके पास में कितना बनेगा 13 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 5। तो फाइनली ये बनेगा A2 इक्वल्स टू 13 माइनस 5। तो A2 आपके पास में कितना आ गया 8 आ गया। A2 कितना आ गया 8 आ गया। अब आप लिखेंगे नाउ AP। अब AP आपकी क्या बनेगी A बनेगी, देन A2 बनेगी, देन A3 एंड देन डैश डैश डैश। A आपके पास में कितना आया 5, A2 आपने अभी जस्ट फाइंड किया है, A2 आपके पास में कितना आया था 8 आया था ना, 8 एंड सो ऑन। अब आपको nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म क्या होता है an, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आपको फाइंड करना है। a आपके पास में 5 है, n आपको पता नहीं है, और d क्या आया है आपके पास में, यहाँ पर d लिख लीजिए 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर d आपका कितना आ गया 3। तो an हो जाएगा 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई n से हुआ देन 3n माइनस 3 बन जा 3। तो an कितना हो गया 3n एज इट इज, 5 माइनस 3 कितना हो गया प्लस का 2। तो आपके पास में nth टर्म कितनी आ गई 3n प्लस 2। फर्स्ट आंसर तो आपका यही हो गया। आपको फाइंड क्या करना था nth टर्म को फाइंड करना था। nth टर्म को फाइंड करने के बाद में आपको क्या वर्क करना है, आपको 20th टर्म को फाइंड करना है। तब आप क्या लिखेंगे सिंस an इक्वल्स टू 3n प्लस 2, इस इक्वेशन से आया ना आपके पास में, तो आप क्या लिखेंगे देयर फोर A20। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर आपको क्या करना है 20 को पुट करना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 इंटू 20 प्लस 2, बॉडमा से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा A20 इक्वल्स टू 23 ज़ा 60 प्लस 2। तो A20 आपके पास में कितना आ गया 62। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक अब तक के क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट टाइम कवर किया है। तो आई होप, तो चलिए वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।